राधा स्वामी जी, अगर बहुत तेज बारिश हो रही है लेकिन आपका बर्तन उल्टा है तो उसमें एक बूंद भी जमा नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसे सीधा कर दें तो वह भर जाएगा। इसलिए हमें ही काबिल बनना है। उसकी रहमत की बारिश तो हम पे हमेशा हो रही है। उसकी दया मेहर हमेशा मौजूद है। जो समय हम भजन सिमरन में लगाते हैं, चाहे भजन सिमरन कैसा भी बने, वह समय हमारे लेखे में लिखा जाता है। इससे संतमत में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। हम जितना ज़्यादा वक्त भजन सिमरन को देते हैं, वह अपने आप बेहतर होता जाता है। अगर हम चलने की शुरुआत नहीं करते तो कभी भी चलना नहीं सीख पाएंगे। अगर शुरुआत करेंगे तो हम गिरेंगे भी, खरोंचें भी लगेंगी, लेकिन अगर उठकर फिर चलने की कोशिश करते हैं तो आखिर हम सीख जाएंगे। इसलिए संतमत में हमारी हर कोशिश मायने रखती है। अगर दिल में प्यार है तो कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप बोलकर कुछ जाहिर करते हैं तो इसका मतलब प्यार नहीं है। जब आप प्यार को बयान करने की कोशिश करते हैं तो वह अपनी गहराई खो देता है। जितना हजम करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। यह बयान करने के बजाय महसूस का मंजमून है। जैसे दरिया हमेशा बहता रहता है, उसी तरह परमात्मा के प्रेम की धारा हमेशा कायम रहती है। इंसान चाहे जो भी करे, अपने सद्गुरु की बंदगी में हमेशा ऐसे ही लगे रहो जैसे एक दरिया लगातार बहता है। उसका प्यार आपको उस विशाल सागर की ओर उसी तरह ले जाएगा जैसे दरिया आखिर खुले समुद्र में मिल जाता है। हमें जिंदगी में संतुलन बनाए रखना है। हम सन्यासी नहीं बन सकते, हम समाज की जंजीरों की एक कड़ी हैं। आप इसे तोड़ नहीं सकते। आप अपनी जिम्मेदारियों से, अपने फर्जों से भागकर जंगल में किसी गुफा में छुप नहीं सकते। आपको जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं, अपने फर्ज निभाने हैं, अपने कर्म का लेन देन पूरा करना है, उनका हिसाब पूरा करना है। ऐसा करते हुए साथ ही आपको भजन सिमरन भी करना है। आपको संतुलन बनाए रखना है। एक सच्चा प्रेमी किसी भाषा या मजहब के दायरे में सीमित नहीं होता। वह ऐसी सारी हदें पार कर चुका होता है और हर एक से प्रेम करता है। प्रेम का उसूल है पूरी तृप्ति। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप सिर्फ यही एक काम नहीं कर रहे, आप कई और ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनका आपको अंदाजा भी नहीं है। प्रेम करने से आप अपने वातावरण से दूर दूर तक प्यार की तरंगे भेजते हैं, जिससे सारी दुनिया का भला होता है। प्रेम अच्छाई का सबसे अहम और अद्भुत अंग है। एक सच्चा प्रेमी बादशाहों का बादशाह है। काम धंधे में या जिंदगी में उतार चढ़ाव तो कुदरती हैं, लेकिन चिंता करने से कोई हल नहीं मिलता। सही तरीका तो यह है कि किसी भी समस्या को अपने तजुर्बे, अपनी सूझबूझ के आधार पर विश्वास और भरोसे के सहारे सुलझाना चाहिए। सेवा से हमें भजन सिमरन में मदद मिलनी चाहिए। सेवा का मतलब है अपने बर्तन को साफ करना ताकि उसे अंतर में अमृत से भरा जा सके। सेवा से हमें मदद मिलती है। यह बर्तन को तैयार करके भरने में मदद करती है। हमें भजन सिमरन करना है ताकि बर्तन को भर सकें। सेवा भजन सिमरन की जगह नहीं ले सकती।
इस मार्ग पर हम जितनी मेहनत करते हैं, सद्गुरु उतनी ज़्यादा मदद करता है। जो खुद मेहनत नहीं करते, उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं कि कैसे ज़िंदगी में हर रोज़ उसकी रहमत बरस रही है। मुरीद को इसका जो फल मिलता है वह इतना ज़्यादा होता है कि वह ना तो कभी इसका अंदाज़ा लगा सकता है और ना ही कभी ख्वाब में सोच सकता है। इसकी पहचान तभी होती है जब हम अपना फर्ज निभाते हैं, फिर हमारा दिल सद्गुरु के लिए शुक्राने से पूरी तरह भर जाता है। आप जिंदगी के हालात को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को उनके अनुसार ढाल सकते हैं। अपने आप को जिंदगी के हालात के मुताबिक ढालने से आपको खुशी और सुकून मिलेगा। अगर आप धारा के उलट तैरेंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन अगर धारा के साथ तैरेंगे तो आसानी से किनारे पर पहुंच जाएंगे। गर्मी तो आएगी ही। अगर आपने अपने आप को गर्मी के लिए तैयार नहीं किया है तो आप दुखी होंगे। सर्दी तो आएगी ही। अगर आपने अपने आप को सर्दी के लिए तैयार नहीं किया है तो आप दुखी होंगे। अगर आप हालातों के अनुसार ढलते जाएं तो आप खुश रहेंगे। इसलिए हमें हालात के मुताबिक अपने आप को ढालते रहना है। हमें मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। मालिक ने हमें वातावरण दिया है, माहौल दिया है। हमें सब कुछ उसकी दया मेहर पर छोड़ देना चाहिए। उसकी दया, उसकी मेहर, उसकी माफ़ी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वह कभी भी पीछे नहीं रहता। उसने ही हमारे अंदर प्यार का बीज बोया है, हमें तड़प दी है। बागवान जिसने बीज बोया है वह इसे पौधे के रूप में पनपता देखना चाहेगा। हमारी भजन बंदगी में, हमारी तड़प में कमी हो सकती है, लेकिन परमात्मा अपनी ओर खींचने में कोई कसर नहीं रखता। राधा स्वामी जी।